कल हमने क्या पढ़ा था? निषेचन के पश्चात की घटनाओं और संरचनाएं। ठीक है, एक पेज ऐड करता हूँ इसमें। देखो कल क्या था। परागण तक तो सबने पढ़ रखा है, पोलिनेशन तक, परागण तक पढ़ रखा है ना सबने? कल की तो छुट रहा बस क्लास है ना? क्या हो गया? जब हुई तो आऊंगा ही, और क्या। अब देखो, परागण तक सबने पढ़ रखा ना? परागण में क्या था? जो ये वर्तिकाग्र थी, वर्तिकाग्र पर क्या आ चुके थे? हम क्या आ चुके थे? पराग कण। ये वर्तिकाग्र है यहाँ पे, ये है ना? इस पे क्या आ चुके हैं? परागकण आ चुके हैं। सबको पता है इतना तो, परागण में होता है क्या, पोलिनेशन में? वर्तिकाग्र पे क्या आ चुके हैं? परागकण आ चुके हैं। अब ये जो परागकण हैं, अगर ये सही वैरायटी के हुए, जैसे गुलाब का ही वर्तिकाग्र है और गुलाब की परागकण है, तो क्या करेंगे? ये यहाँ से परागकण से क्या निकलती है? एक लंबी सी संरचना निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? पराग नली। क्या बोलते हैं उसको? पराग नली। पराग नली, ठीक है, पराग नली। इधर की मात्रा आएगी, देख लेना, ठीक है? सही है, वो यही है, बड़ी की है ना, तो वही तो बोल रहा। यहाँ से क्या निकलेगी? पराग नली। अगर ये गुलाब, जैसे गुलाब की वर्तिकाग्र है, गुलाब का ही परागकण है, अगर ये किसी और, जैसे गुलाब की वर्तिकाग्र है और गुड़हल का परागकण आ गया, तो क्या होगा? वो रिजेक्ट कर देगी उसको, वहाँ कुछ नहीं होने का, पराग नली का नहीं निकलने की, ठीक है? अब परागकण के अंदर मैंने तुम्हें बताया था, समसूत्री विभाजन से जनन कोशिका में क्या बने थे? 2 नरयुग्मक। पता ना? 2 क्या बने थे? नरयुग्मक। दोनों नरयुग्मक इस पराग नलिका में यहाँ होते हैं, ठीक है? पराग नलिका में यहाँ होते हैं। अब हमारे पास क्या आ चुके? दोनों नरयुग्मक भी आ गए। अब इसके अंदर ये क्या है? इसका पूरी संरचना का नाम, ये गोल गोल संरचना होती है, जिससे पूछूंगा मैं, क्या नाम है इसका? अंडाशय ओवरी, है ना? क्या नाम है इसका? अंडाशय ओवरी, अंडाशय, ठीक है भाई? क्या नाम है इसका? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या था? अंडाशय के अंदर क्या था? क्या था? बीजांड, ओव्यूल। ये बीजांड था ना? ठीक है, ये क्या है? बीजांड। और बीजांड के अंदर ये क्या है? ये क्या है? ये भ्रूण कोश। कोश है ये, भ्रूण कोश, कोश, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब कुछ पता है तो, ठीक है? उसके बाद अब देखो, जो ये पराग नलिका है, इसमें जो दो नरयुग्मक है, ये क्या करेंगे? अब इनको कहाँ जाना है? ये जो ये है ना, एम्ब्रियो सैक है, पराग कोश है, इसके अंदर जाना है, इसकी, हाँ, भ्रूण कोश है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके भ्रूण कोश, चल ठीक है। क्या ये भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है? भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है। इसकी संरचना मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। ये कितने कोशिकीय होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, ठीक है? ये 3 जो कोशिका होती है, 3 जो कोशिका होती है, ये 3 जो कोशिका होती हैं इधर की साइड, इनका नाम कौन बताएगा मुझे? क्या नाम होता है इनका? प्रतिवेशांत कोशिका। तीनों सेम होती है। और ये वाला जो सिरा होता है, उस सिरे का नाम बता, क्या होता है? हाँ, कौन सा? निभाग, ठीक है? और कोशिका का नाम? प्रतिव्यासांत सेल, ठीक है? ऊपर वाली ये कौन सा सिरा है मैडम? आप कौन सा सिरा है? ये तो निभाग सिरा हो गया। ये कौन सा सिरा है? एक तरफ निभाग सिरा होता था इसमें, दूसरी तरफ कौन सा सिरा होता था? याद करो। इधर ऐसे, इधर ये कौन सा सिरा था? अब तो याद आ गया होगा, ये सीधा बन रखा। कौन सा सिरा था? बीजांड द्वार। कौन सा सिरा है? बीजांड द्वार सिरा। तो इसकी तरफ जो कोशिका होती है, ये बड़ी सी कोशिका थी, इसका नाम क्या था? सब भूल गई।
क्या नाम था इसका? अंड कोशिका, एग सेल। ठीक है भाई, अंड कोशिका, एग सेल। जो दो थी इन कोशिका का नाम सहायक कोशिका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पराग नली है ना, पराग नली, इसमें जो दो ये क्या है, ये नरयुग्मक है। अब दोनों नरयुग्मक कहाँ जाएंगे? सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में। कोई सी भी एक सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में यहाँ चल जाएंगे दोनों नरयुग्मक। ठीक है, अब इनमें से एक नरयुग्मक तो जाएगा अंड कोशिका के पास। किसके पास जाएगा? अंड कोशिका के पास। दूसरा नरयुग्मक जाएगा ध्रुवीय केंद्रक के, बीच में ध्रुवीय केंद्रक था ना, ध्रुवीय केंद्रक के पास जाएगा। जब ये नरयुग्मक, जब ये वाला, जब ये नरयुग्मक सहायक कोशिका से किसके पास जाता है? अंड कोशिका के पास जाता है, अंड कोशिका के केंद्रक के पास जाता है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हो तुम? युग्मक संलयन। क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन। क्योंकि ये नरयुग्मक है और अंड कोशिका इसमें मादा युग्मक है। ठीक है, तो युग्मक 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 से याद रहेगा। ठीक है, और संलयन का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। ठीक है, तो युग्मक संलयन, दो युग्मक मिल रहे, एक नरयुग्मक मिल रहा है, एक मादा युग्मक मिल रहा, तो इसलिए इसे क्या बोल रहे? युग्मक संलयन। क्या बोल रहे? युग्मक युग्मक संलयन, संलयन। ठीक है, युग्मक संलयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं इसको? सिनगैमी। ठीक है भाई, ये नरयुग्मक है। ठीक है, ये क्या है? नरयुग्मक। और नरयुग्मक जब अंड कोशिका से जाके मिलेगा, इसके केंद्रक से जाके मिलेगा, तो क्या कहेंगे इसे? इंग्लिश में सिनगैमी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनगैमी। अच्छा, अब देखो, जो नरयुग्मक है ये नरयुग्मक है यहाँ। ठीक है, और ये है तुम्हारी अंड कोशिका। जैसे ये इसके अंदर प्रवेश करता है, इसके केंद्र के अंदर प्रवेश करता है, तो सबसे पहली जो संरचना बनती है, सबसे पहली जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं भाई इसको? युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूछूंगा मैं, युग्मनज किससे बन रहा है? ये नर युग्मक जब किससे जाके मिलेगा? अंड कोशिका से जाके मिलेगा, तो सबसे पहले क्या बनता है? युग्मनज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और हिंदी में कब बन रहा है ये? जब नर युग्मक किससे जाके मिल रहा है? इस घटना को क्या बोलते हैं? और जो संरचना बनती है सबसे पहले युग्मनज। ठीक है, युग्मनज आगे चल के बनाता है तुम्हारा भ्रूण। क्या बनाता है? भ्रूण, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या बनाता है भाई? एम्ब्रियो। ठीक है, जो मानव होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जब नर युग्मक जो स्पर्म होता है वो अंडाणु से जाके मिलता है। ठीक है, फीमेल के गैमेट से जाके मिलता है। नर युग्मक जब मादा के युग्मक से जाके मिलेगा, इस घटना को तो वैसे निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी सबसे पहले क्या बनता है? युग्मनज बनता है सबसे पहले। ठीक है, युग्मनज एक कोशिका होती है, और एक कोशिका जो होती है उसके बाद क्या होगा, इसमें थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत सारी कोशिका बनेगी धीरे धीरे, उसको क्या बोल लोगे तुम? भ्रूण बोल लोगे। ठीक है, भ्रूण के बाद उसमें से 2-3 लेयर होती हैं। ह्यूमन की बता रहा हूँ, मानव की बता रहा हूँ। 2-3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर उसके अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, 3 लेयर होती है। एक्टोडर्म से क्या बनता है? मीजोडर्म से क्या बनता है? एंडोडर्म से क्या, कौन कौन से अंग बनते हैं? ठीक है, सब जो तुम्हारा निर्माण हो रखा ना, सब 3 लेयर से हो रखा है। 3 लेयर का खेल है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडो, 3 लेयर है। इस वाले से क्या बनेगा, इस वाले से क्या बनेगा, इस वाले से क्या बनेगा, सब तुम्हारे जो अंदर है, आंत, कलेजा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, अब यहाँ जाओ बस। इसमें क्या हो रहा है? जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका से जाके मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? युग्मनज आगे बढ़ के आगे विकसित हो क्या बनाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? जो दूसरा नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक है, यहाँ था ना दूसरा नर युग्मक, ये यही तो था। जब ये किसके पास जाता है? ध्रुवीय केंद्रक के पास। किसके पास जाता है? ध्रुवीय केंद्रक के पास। अब नर युग्मक जो था वो N था ना, अगुणित था, और ध्रुवीय केंद्रक भी NN है। ठीक है, तो N ये 2N ये कितना होगा? 3N। तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिगुणित। क्या बोलेंगे? त्रिगुणित। और इस प्रक्रिया को क्या बोल लेंगे? जब ये वाला नर युग्मक
ये वाला नरयुग्मक जो है, एक नरयुग्मक तो इसके पास चला गया अंडकोशिका के पास, एक बचा हमारे पास। तो एक नरयुग्मक जब दूसरा नरयुग्मक है वो किसके पास जा रहा है, ध्रुवीय केंद्रक के पास जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको बोलते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्या बोलते हैं? त्रि मतलब तीन और संलयन मतलब मिलना, तीन चीजों का मिलना। और तीन चीज मिल रही है, एक तो इसका n मिल रहा है, दो इसके n, मतलब अगुणित है, तीन ही तो चीज मिल रही है। बस दो ध्रुवीय केंद्रक मिल रहा है, एक नरयुग्मक मिल रहा है, तीन चीज मिल रही है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हो? त्रिसंलयन। अगर तुम्हें बायोलॉजी में नाम का अर्थ पता है ना, तुम्हें ऑटोमेटिक अधिभाव आ जाएगी। नाम का अर्थ पता है तुम्हें। यहाँ युग्मक मिल रहे थे इसलिए इसको युग्मक संलयन बोल रहे थे, वहां भी युग्मक ही मिल रहे हैं, वहां क्या, लेकिन ये युग्मक नहीं है, इसे नहीं तुम बोल सकते युग्मक। तो इसलिए यहाँ दो ध्रुवीय केंद्रक है, दो ये होंगे और एक नरयुग्मक हो गया, तो तीन चीज होगी ना, और मिल रहे हैं, मिलने को संलयन, और क्योंकि तीन चीज मिल रही है इसलिए त्रिसंलयन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। इसमें जो बनता है त्रिसंलयन में क्या बनता है, सबसे पहला जो बनता है वो बनता है पैन, क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन है, त्रिसंलयन है, तीन चीज मिल रही है, तो तीन वर्ड की चीज बनेगी। क्या बनेगी? तीन शब्दों की चीज बनेगी इसमें। इससे याद रखना, तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। तीन शब्दों की चीज बनेगी। क्या बनती है? पैन। पैन का नाम फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, पैन का नाम फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी मतलब ये तो सबको पता, प्राथमिक, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक। ठीक है, एंडोस्पर्म मतलब होता है भ्रूण कोश। अब तक तुम यहां क्या पढ़ रहे थे? ये भ्रूण कोश। अब क्या आ गया? भ्रूण कोश। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है? और न्यूक्लियस तो तुम्हें पता ही, न्यूक्लियस केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक। तो क्या बनेगा जब त्रिसंलयन होगा? तो क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, पैन बनेगा। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, पैन बनेगा। ठीक है, अब ये कितने गुणित होता है? कैसा होता है? तो 3n लिख दूं? ठीक है, ये कितने गुणित था? 2, क्योंकि एक इसका n था, एक अंडकोशिका का n था, तो ये कितना होगा युग्मनज? 2n। कितना होगा? समझ आया ना कैसा होगा 2n? अगुणित नरयुग्मक और अगुणित ही, तो ये भी n, ये भी n, अंडकोशिका भी n और नरयुग्मक भी n, तो कितना हो गए? 2n। ठीक है, युग्मनज कितना होता है? 2n। यहां तो कोई दिक्कत? युग्मनज के बाद क्या बना? ठीक है, अब जो पैन है, पैन बना था, जैसे भ्रूण, ये युग्मनज आगे चल के क्या बना रहा था? भ्रूण। तो पैन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी आगे चल के क्या बनाता है? क्या बनाएगा? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को अभी बताया था, क्या बोलते हैं? एंडो। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये सब काम नाम तुम्हें पता ना कहाँ चल रहा? विजांड के अंदर भी, और किसके? भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश ही तो था, सब कुछ इसके अंदर ही तो चल रहा। आ गया ना समझिए? ठीक है, बंद करिए। समझ तो आ गया नहीं? थ्योरी देख लेना इसकी घर जाके, जो मैंने लिखवाई थी लिख लेना। अब मैंने बताया था निषेचन। निषेचन क्या होता है? सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल? निषेचन क्या? निषेचन क्या हो? जब नरयुग्मक किससे जाके मिलेगा? मादा युग्मक से जाके मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया क्या बोल रहे थे? निषेचन बोल रहे थे। और क्या बनता है इसमें? युग्मनज बनता है। ठीक है, नॉर्मल ये निषेचन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल निषेचन एक तो यहाँ हो रहा, ये युग्मक किससे जाके मिल रहा? अंडकोशिका से जाके मिल रहा, तो एक निषेचन यहाँ हो गया। दूसरा, क्योंकि ये ध्रुवीय केंद्रक से जाके मिल रहा है नरयुग्मक, दूसरा निषेचन यहाँ होगा। 2 बार निषेचन हो रहा, इसलिए इस प्रक्रिया क्या बोल रहे? द्वितीय निषेचन, दोहरा निषेचन। क्योंकि कितनी बार हो रहा है? 2 बार निषेचन हो रहा। कितनी बार हो रहा? 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए से क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। ठीक है भाई, खत्म, बस यहाँ तक दोहरा निषेचन खत्म। अब उसके बाद मैंने पढ़ाया था भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कुछ नहीं होता, कुछ
नहीं होता उनको। अब ये भ्रूण पोष है ना, नाम से ही पहचान लो, भ्रूण पोष। भ्रूण तो पता कहाँ बना था, ये एम्ब्रियो युग्मनज से भ्रूण बना था, ठीक है। तो भ्रूण को पोषण कौन देगा, भ्रूण पोष, नाम में ही है भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है। जो भ्रूण बना है उसको क्या देगा, पोषण, सिंपल सी बात है। उसके बाद भ्रूण बन गया, हमें क्या पढ़ना है, भ्रूण पोष, यही लिखवा रखा है मैंने उसमें, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ये फलाना नहीं फलाना, ठीक। ये भी लिखवाया था कि ये मतलब नवजात जो पौधे हो, मतलब जो शुरू में बनेगा ना पौधा, ठीक है, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकता, अपना खाना खुद नहीं बना सकता जितनी उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो किससे लेगा वो, भ्रूण पोष से, जो शुरू में जो प्लांट बना, ठीक है। तुम देखा होगा 2 मुंह से नू खिल जा उसके, जब तुम बीज बोओ कोई नू नहीं खिल जाते, लौकी तोरी के बीज बोए नहीं बोए ना, उसमें शुरू नू खिला 2 मुंह से, एक हिंगा है ना, 2 पत्तियाँ से निकला, चल ठीक है। तो वो पत्तियाँ इतनी बड़ी नहीं होती ताकि अपना खाना खुद के लिए खुद बना सके, क्योंकि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं ना, किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो वो शुरू में नहीं बना पाते अपना भोजन, तो इसलिए किससे लेते हो, भ्रूण पोष, ठीक है। उसके बाद भ्रूण, ये था बढ़िया टॉपिक कल का, भ्रूण ये इंपॉर्टेंट था। द्विबीजपत्री में भ्रूण अलग होगा और एक बीजपत्री में भ्रूण अलग होगा, ठीक है। हाँ पढ़ाया नहीं, पढ़ा दिया था कल, डायग्राम बना दिया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा डायग्राम। और ये सब काम धाम किसके अंदर हो रहा, अंडाशय के अंदर चल रहा। अंडाशय के अंदर ये पूरा क्या है, ये बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूण कोश है, ठीक है, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। मैंने बताया था ना, फीमेल में ज़्यादा झंझट है, उसको समझ नहीं पाता हर कोई, सच बात है ना। क्या कह रही, जोर तो बोलना, इनके ज़्यादा नखरे हो यार, इन्हें कोई नहीं समझ पाता, इन्हें खुद नहीं समझ पाती है। अब देखो, जाइगोट बन गया था, भ्रूण बन गया, क्या बता रही सर, हैं घर लेके जाओगी सर, भ्रूण बन गया था ना। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ये बताएगी लड़की पीछे बैठी, क्या नाम है, उपासना, क्या मतलब बताया था मैंने उपासना का, भूल गई। ये जाइगोट है, जाइगोट उन्होंने, जाइगोट है जो किससे बना था, भ्रूण बोलते हैं ना जाइगोट को, भ्रूण बोलते हैं। ये बना किससे था, ये भी बनाया था ना मैंने, बोर्ड पे बनाया था, मैंने नहीं बनाया, बोर्ड पे बनाया था मैंने। किससे बना था ये, इससे पहले क्या बना था, क्या बना था इससे पहले, युग्मनज, हाँ। और युग्मनज किस प्रक्रिया के द्वारा बना था, हाँ, इसका मतलब तेरा ध्यान है यहाँ, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सिनगैमी, क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या देख रही है वहाँ, देख तो रही थी तुम वहाँ, भी तो देख को जा सको ऊपर। क्या जाइगोट पता चल गया ना कैसे बना था, युग्मक संलयन से बना था। जब नर युग्मक किसके पास जा रहा था, अंडकोशिका के पास जा रहा था, तो इस प्रक्रिया क्या बोल रहे थे, युग्मक संलयन, इंग्लिश में बोलते हो सिनगैमी, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मक संलयन में उसको बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये क्या हो गया, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट है। अब जाइगोट क्या करेगा यार, इसमें वो नहीं है क्या यार, एक ना वो आता है, जैसे मैंने ये करा ऐसे, तो वो कुछ देर के बाद ना अपने आप मिट जाता है,
हो ऐसा, हैं हो ऐसा हो। इसमें देखो ये राइट वाले में देखो कुछ है क्या इसमें, कुछ ऐसा मैं नहीं यार, हो इसमें भी कुछ होते तो होंगे इसमें कुछ। भैया दूसरा वर्जन है वो। कौन सा वर्जन है वो, चल छोड़ जो भी वर्जन है। जाइगोट, पता चल गया ना जाइगोट कैसे बनता। अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट किससे भोजन लेगा, भ्रूण पोष से। किससे लेगा, भ्रूण पोष से भोजन लेगा और खाए पिएगा, अपना क्या बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा। ठीक है, क्या बढ़ाएगा, अपना वजन। वजन बढ़ाने का मतलब अपने आकार में वृद्धि करेगा, पूरा आलसी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जब वो मोटा हो गया, अब उसको लग रहा है मैं मोटा हो गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी करेगा तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो सोचेगा यार मेरे जैसे 2 हो जाए, दुनिया को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादा मोटा हो ना वो ये सोचा तेरे जैसे तो मेरे में 4 बन जाएंगे, यूँ क्या है ना, है ना। तो अब जाइगोट भी क्या कह रहा है, मैं खुद में से कितने बनाऊंगा, 2। अब 2 बनाने हैं, कितने बनाने, 2 बनाने हैं। 2 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। अगर अर्धसूत्री करूंगा तो 1 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अगर समसूत्री करूंगा तो 1 से कितने बनेंगे, 2। तो समसूत्री विभाजन हुआ यहाँ पे। ठीक है, और मैंने ये बताया था जब ऐसे विभाजन होता है, ऐसे जब किसी चीज़ को हम ऐसे काटते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन। तो जाइगोट में सबसे पहले क्या हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और 2 कोशिका बनती है। कितनी बनती है, 2 कोशिका। सबसे बड़ी वाली कोशिका निलंबक कोशिका। जो निलंबक कोशिका होती है ये कौन सी साइड बननी थी, कौन सी साइड बननी थी, हाँ कौन सी साइड बनी थी ये बड़ी कोशिका, पढ़ कर के आए फिर तुम, डायग्राम तुमने बनाया था, क्या फायदा उसका फिर। बीजांड द्वार की तरफ जो बड़ी कोशिका होगी वो किसकी तरफ बनेगी, बीजांड द्वार की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। जो बड़ी कोशिका उसका नाम क्या है, क्या नाम है, इंग्लिश में सस्पेंसर सेल, सस्पेंस सर, सस्पेंसर क्या कह रही, सस्पेंसर सेल। ठीक है, और हिंदी में निलंबक कोशिका किसकी तरफ बनती है, बीजांड द्वार की तरफ, और ये बड़ी होती है। ठीक है, जो छोटी कोशिका है क्या है, छोटी कोशिका। बीजांड द्वार के विपरीत क्या होता है, निभाग। तो निभाग की तरफ कौन सी कोशिका बनती है, घूर्णी कोशिका। और ये छोटी कोशिका होगी, कैसी होगी, छोटी कोशिका। तो इसने जाइगोट ने भाई खेल कर दिया, एक बड़ा बनाया, छोटा बनाया। हो सकता था ये बराबर भी बना सकता था, इसका खाज थी, इनने छोटी बड़ी बनाई है। बस अब एक बड़ी बनाई, एक छोटी बनाई। ठीक है, बड़ी वाली किसकी तरफ बनेगी, बीजांड द्वार की तरफ बनेगी, छोटे वाली निभाग की तरफ। बड़े वाली कोशिका का नाम कौन सी, इंग्लिश में, छोटी वाली का नाम, ठीक है। अब जो ये निलंबक कोशिका इसमें फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होगा कि क्या होगा, मतलब ऐसा विभाजन होगा। और ये लगभग 2-3 विभाजन होते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। और कितनी कोशिका बनती है, 7 से 8 कोशिका बनती है। कितनी बनती है, 7 से 8। तो ऊपर वाली 7 से 8 कोशिका बना दो, ये ऊपर वाली है, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और सारी की सारी कौन सी होंगी, निलंबक कोशिका ही होंगी। सबका नाम क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कल एक स्लोगन बताया तुम्हें, ऊपर वाली को छेड़ना नहीं। जब यहाँ तक संरचना बन जाएगी, जब 7 से 8 कोशिका बन जाएंगी, अब निचले वाली में सारा काम धाम चलेगा, भूलने कोशिका में। ठीक है, तो ऊपर वाली को अब छेड़ना नहीं और निचले वाली को अब छोड़ना नहीं। ठीक है, तो जो भूलने कोशिका थी, भूलने कोशिका में कौन सा होगा, अनुलंब विभाजन। सिर्फ यही होता है अनुलंब विभाजन, बाकी और कहीं विभाजन नहीं होता अनुलंब वाला। ठीक है, इसमें बता रहा हूँ, भ्रूण में सिर्फ जो भ्रूणीय कोशिका है ना, उसी में अनुलंब विभाजन होता है। अनुलंब मतलब ऐसे वाला विभाजन, जब हम ऐसे काटते हैं, खीरे के 4 पीस बना लो, ऐसे काट दो यार, ठीक है, लंबा वाला काट दो। अगर उसको गोल गोल काट रहे हो तो अनुप्रस्थ विभाजन है, उसको लंबा ऐसे काट रहे हो, 4 पीस बना रहे हो तो अनुलंब विभाजन है। सिंपल सी बात है। तो अनुलंब विभाजन सिर्फ एक ही बार होगा, और वो कहाँ होगा, भ्रूणीय कोशिका में। तो जैसे ये थी कोशिका, ये कोशिका थी,
ठीक है, इसमें अनुलोम विभाजन करा, बीच से ऐसे मैंने काट दिया, तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी? 2 कोशिका। तो एक कोशिका ये बन गई इधर, एक कोशिका ये बन गई इधर, अनुलोम विभाजन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आता? दिक्कत नहीं ना? ठीक है। उसके बाद अब जो ये 2 कोशिकीय अवस्था है, इसको क्या बोलते हैं? जब ये 2 कोशिका बनी, भ्रूणीय कोशिका से कितनी कोशिका बनी? 2 कोशिका बनी, तो इसको 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बोलते हैं। भ्रूणीय कोशिका तो थी पहले ये, अब जब 2 कोशिका बन गई, कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका बन गई, तो 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बोल रहे हैं। भ्रूणीय कोशिका तो थी पहले ही है, अब 2 कोशिका बन गई, 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था होगी। सिंपल है यार, कुछ नहीं है ये। अब देखो जरा, एक तो इतना टाइम लगा हुआ यार, पेट नहीं उठता मेरे में ना। फिर इंतजार करो होगा। कितने कोशिकीय अवस्था? 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था। अब मैंने क्या कहा था? सिर्फ अनुलोम विभाजन नहीं होगा, उसके बाद कैसा होगा? अनुप्रस्थ विभाजन। कैसा होगा? अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, 2 कोशिका है, जब इसमें मैं एक समसूत्री विभाजन करूंगा, कितना? एक समसूत्री विभाजन करूंगा, तो 2 से कितनी बनेगी? 4 बनेगी। कितनी बनेगी? 4 बनेगी। तो 2 से कितनी बनेगी? तो इस ये जो 4 कोशिका वाली अवस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं? चतुष्टांग अवस्था। चतुष्टांग मतलब 4 यार, सिंपल है। 4 कोशिका अवस्था लिख देना, और बताओ। ठीक है, कितनी? 4 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था लिख देना, तुम्हारी मर्जी है। अब इसमें एक और अनुप्रस्थ विभाजन कर दो, तो 4 से कितनी बन जाएगी? 8। तो इसको क्या बोलते हैं? 8 कोशिकीय अवस्था, अष्टांग अवस्था। सिंपल सी बात है यार। मैंने क्या करा? मैंने यहाँ क्या बताया? जब 7 से 8 ऊपर वाली बन जाएगी, ऊपर वाली को छेड़ना नहीं, और नीचे वाली को, तो सारा नीचे ही हो रहा है सब काम धाम अब। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अष्टांग अवस्था बनी, ऐसे देख लेना, जहाँ ऊपर भी 8 बन गई, नीचे भी 8 बन गई, उसके बाद क्या होगा? ऊपर भी 8 बनानी है, नीचे भी 8 बनानी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बनता है इसमें अष्टांग अवस्था के बाद कैसे बनता है? गोलीय भ्रूण। सबसे पहले कैसे बनेगा? बनाना तो हमें भ्रूण नहीं, द्विबीजपत्री भ्रूण पढ़ रहे हैं हम। ये बताया था ना मैंने, अभी भ्रूण पोष पढ़ा दिया तुम्हें मैंने। अब क्या पढ़ रहे हैं? भ्रूण। और ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है। द्विबीजपत्री तो पता है कौन कौन से हो? जिसमें 2 बीज पत्र हो। चना हो गया, जैसे एक इधर से फाड़ो, एक इधर से। ठीक है, मटर होगी, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 2 बीज से होना उसमें, ऐसे पत्रक से, तो 2 बीज पत्र बोल रहा सर। ठीक है, तो द्विबीजपत्री में भ्रूण ऐसा हो। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? क्या काम है इसका? क्या काम है इसका? अगर तुम आगे बॉटनी से कुछ करने लग गए ना, तो वहाँ काम आएगा ये। ठीक है, जीवन में बहुत काम आता है इसका। अगर तुम्हें क्या पता है, इसका जो भ्रूण है, इसकी जीवन क्षमता तुम बढ़ा दो, क्या पता तुम भ्रूण को भी क्या कर दो? संरक्षित कर दो, जैसे तुम परागकण को संरक्षित कर रहे थे, इसके ऊपर रिसर्च कर दो तुम। कुछ पता था? क्या पता सारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, साइंटिस्ट बन जाओ तुम। ये चाहे मैं, मुझे भ्रूण ही देखना है यार, ये हो क्या चाहिए। तो क्या इतना नहीं पढ़ने के हम? 8 कोशिका ऊपर बन गई, 8 कोशिका नीचे बन गई। सबसे पहले क्या बनेगा? कौन सा भ्रूण? ये पास पास में इसकी कोशिका सी बन रही है, सारी कोशिकाएं। ठीक है, ये बीच में भी कोशिका। तो सबसे पहले कौन सा बनेगा? गोलीय भ्रूण। अब गोलीय भ्रूण के बाद क्या बनता है? हृदयकार भ्रूण। दिल बनेगा, दिल। क्या बनेगा? दिल बनेगा। बनाना हो दिल। आता नहीं क्या? गुमसुम सी रहा है तो बिल्कुल। बोलती है तू घर में बिक कर रह गया हो, गुमसुम सी रहा है तो बिल्कुल। यहाँ का क्या हो जा तुझे? सांप सूंघ जा। फिर भैया कहूँगा, बात करते रहो। बात नहीं करनी ना, जो मैं पूछ रहा उसका जवाब देना। जो मैं पूछ रहा उसका जवाब देना। दिल तो बनाना आवा, आवा ना? ठीक है। तो कौन सी संरचना बनेगी? कौन सी? हृदयकार भ्रूण। भूलने की नहीं ना। सबसे लास्ट में जाके क्या बनेगा? सबसे लास्ट में जाके क्या बनाना? इस उम्र में जाके तुम दिल ही तोड़ो हैं, दिल तोड़ो भी और जोड़ो भी हैं। तो सबसे बाद में क्या बनाना? हृदयकार भ्रूण। तो जैसे हृदयकार भ्रूण बना, अब तो पूरी धड़कन आ गई। ठीक है, पूरी धड़कन जैसे ही आई तो पूरा क्या बन जाएगा? भ्रूण। क्या बन जाएगा? दिल देखते ही क्या बन गया? भ्रूण। धड़कनें आ गई ना दिल में, है ना? एकदम जागृत हो गया अब सब कुछ, अंग अंग जागृत हो गया तुम्हारा। तो हृदयकार जो भ्रूण है,
हृदयकार भ्रूण सबसे लास्ट में बनाना है। 8 कोशिकीय अवस्था बन गई। डायग्राम याद रखना है ये, कहाँ तुम ये मत सोचना कि हम भूल जाएंगे इसे, भूलना ही नहीं है। 8 कोशिका तक बनाना है ऊपर, उसके बाद गोलीय भ्रूण बनाना है, सबसे बाद में कौन सा भ्रूण बनाना है? हृदयकार भ्रूण। ठीक है, हृदयकार भ्रूण के बाद पूरा ये क्या है, ये किसके स्ट्रक्चर है? द्विबीजपत्री भ्रूण बन गया। अभी ये शुरू में ऐसा बनेगा, फिर लास्ट में जाके ऐसा बन जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था इसमें द्विबीजपत्री में कितने बीजपत्र होंगे? 2। तो दोनों बीजपत्र ये दिखा रखे हैं मैंने, एक एरा एक एरा। ठीक है, एक एरा एक एरा बीजपत्र, कोटाइलडन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद जिस जगह से क्या निकलती है, ऊपर का पौधा निकलता है, ऊपर का पौधा, जिस जगह से ऊपर का पौधा, पत्तियां वगैरह फूल फल निकलते हैं, ठीक है, उस जगह को बोलते हैं परांकुर। क्या बोलते हैं उसको? परांकुर। क्या बोलते हैं? परांकुर। इंग्लिश में बोलते हैं प्ल्यूमूल। कौन सा मूल? प्ल्यूमूल। ठीक है, परांकुर क्या बोलते हैं? परांकुर। ठीक है, और जहां से जड़ निकलती है, नीचे जहां से जड़ निकलती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूलांकुर। जैसे हम क्या करते हैं, धूप से बचने के लिए कैप ओढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही मूल को, मतलब जड़ को बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, किससे? पानी से बचने के लिए, ताकि इसको डैमेज ना करे ये। ठीक है, क्या इसको डैमेज ना करे, मूल को डैमेज ना करे ज़्यादातर, तो उसके ऊपर क्या होती है? मूल गोप। क्या होती है? रूट कैप। मूल मतलब रूट, जड़ का मतलब क्या हो? रूट। पता रूट तो, कैप मतलब टोपी है, तो उसे क्या बोलते हैं? गोप। बायोलॉजी की भाषा में उसको गोप। तो मूल गोप, मूल को ढकने वाली टोपी, रूट कैप। ठीक है, सिंपल। कोई दिक्कत? समझ आ गया नहीं? ठीक है, इतने राम राम समझा दिया यार तुम्हें। अब इसके बारे में तुम्हें थ्योरी लिखवानी थी, तो लिखो फिर। मज़ा आया? आसान था ये तो, आसान था ना? बस ठीक है, आसान है। वो इश्क ही क्या जो सिर्फ दिल तक सीमित हो जाए। इश्क तो वो है जो सपनों को हकीकत बनाए। वाह, क्या लाइन लिख रखी। ये नहीं लिखना था तुम्हें, लिख दिया। एक सुहानी लगी पड़ी। लिखो निषेचन के बाद, लिखो। अब हेडिंग क्या डाल रखी कल की? द्विबीजपत्री भ्रूण ना। हेडिंग कल की डाल रखी द्विबीजपत्री भ्रूण, डाल रखी ना, द्विबीजपत्री भ्रूण। इसमें लिखो निषेचन के बाद सबसे क्या लिखा? निषेचन के बाद, निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। और युग्मनज क्या करेगा? खाई पिएगा, अपने आकार में वृद्धि करेगा ना, बताया था अभी। और युग्मनज अपने आकार में वृद्धि करता है, और युग्मनज अपने आकार में वृद्धि करता है, युग्मनज अपने आकार में वृद्धि करता है। और कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ या अनुलंब? और अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिका में बंट जाता है। जो बताया वही समझा रहा मैं, मतलब जो मैंने समझाया था वही लिखवा रहा हूं, ठीक है। और अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इतनी लाइन तो तुम आगे अपने आप लिख ला करो यार, सब कुछ तो तुम्हें समझ आ गया। और निषेचन के उसके अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। उसके बाद लिखो बीजांड द्वार की
बीजांड द्वार की तरफ या और, बीजांड द्वार की तरफ लिख लो या और लिख लो, बीजांड द्वार की ओर बड़ी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका ऐसे लिखो, बड़ी कोशिका जिसे निलंबक कोशिका कहते हैं। बड़ी कोशिका बनती है जिसे निलंबक कोशिका कहते हैं, लिख लिया। बड़ी कोशिका बनती है जिसे निलंबक कोशिका कहते हैं। तथा अनीता, अगली लाइन क्या लिखवाने वाला मैं? तथा निभाग की ओर हाँ। छोटी कोशिका बनती है हाँ जिसे भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। तथा निभाग की ओर छोटी कोशिका बनती है। तथा निभाग की ओर छोटी कोशिका बनती है। तथा निभाग की ओर छोटी कोशिका बनती है जिसे भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। जिसे भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। कोई दिक्कत? जिसे भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। उसके बाद लिखो निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता रहता है। निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता रहता है और 7 से 8 कोशिकाएं बनती है। क्या? 7 से 8 कोशिका बनती है। उसके बाद 7 से 8 कोशिका ऊपर से बनेगी। उसके बाद लिखो भ्रूणीय कोशिका, और भ्रूणीय कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अनुलंब। और भ्रूणीय कोशिका में अनुलंब विभाजन होता है। और भ्रूणीय कोशिका में अनुलंब विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बनती है। जिससे 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बनती है। जिसमें 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था और क्या लिखा? और भ्रूणीय कोशिका में अनुलंब विभाजन होता है और क्या बनती है? 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बनती है। जिसमें क्या होगा? इसमें अब अनुप्रस्थ विभाजन, जिसमें भाई अनुलंब हो गया ऐसा। अब 2 कोशिका से कितनी बने? 4। तो 4 ऐसे बनेगी, इसमें से काट दो ऐसे बीच में से, ठीक है। क्या लाइन लिखी? जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 4 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बनती है, या चतुष्टांक लिख लो, ठीक है। और चतुष्टांक अवस्था बनती है, या 4 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बनती है। लिख लिया भाई? लिख लिया? जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। कहाँ तक लिखा? क्या? 4 कोशिकीय अवस्था बनती, लिख लिया? और कहाँ तक लिखा? इसका लिखवा, कहाँ तक लिखा इसने? 2 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बनती है। उसके बाद लिख इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 4 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था बनती है। क्या हो गया? कुछ तो हुआ। यही था कल का काम, बस थोड़ा और लिखा।
गुण पोष के बारे में लिखा था, निषेचन के दोहरा निषेचन के बारे में, है ना। कहाँ तक लिखा? चतुष्टांग अवस्था बनती है, उसके बाद नहीं लिखना। उसके बाद कितनी कोशिकाएं? 4 कोशिका के बाद, तो उसके बाद अष्टांग अवस्था बनती है, ये लिख लो। उसके बाद लिख लिया? अच्छा, लिख लिया। उसके बाद अष्टांग अवस्था बनती है, जो आगे चलकर गोलीय भ्रूण में, जो आगे चलकर गोलीय भ्रूण में और जो आगे चलकर गोलीय भ्रूण में और फिर दिलाकार और फिर हृदयकार भ्रूण में। कहाँ तक लिखा? जो आगे चलकर गोलीय भ्रूण में और फिर दिलाकार हृदयकार भ्रूण लिख लो। दिलाकार, कोई दिक्कत है? दिल के आकार का ही तो। और फिर हृदयकार, क्या बता रही? और फिर हृदयकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, और फिर हृदयकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। भैया थ्योरी, इतना सिंपल थ्योरी हो सकेगा इसकी? कुछ हो सकेगा इसकी तो थ्योरी? इतना सिंपल भाषा में तो कहीं नहीं पढ़ाया जाने का, ये पक्की बात है। इतना सिंपल भाषा में तो मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ाते होंगे, इतने सिंपल भाषा में पढ़ाते नहीं। कथा सुनाओ, कॉपी निकाल लो, लिखना शुरू करो। अच्छा, श्लोक सुनाओ संस्कृत के, जो तारे सिर के ऊपर को जहाँ लिखो। लिखवाना भी जरूरी हो यार, तुम 12वीं के बच्चे हो भी, मुझे पता चल गया था तुम लिख के नहीं ला रहे। तुम्हारी, मैं समझ गया था 3-4 क्लास में ही क्या हो रहा तुम्हारे साथ। मैं यहाँ समझा रहा था यार, यहाँ तक तो समझ आ रहा, घर जाकर लिख रही है क्या हो रहा हमारे साथ। इसलिए मैं अब अधूरा छोड़ ही ना, मैं खुद ही लिखवा रहा। कहाँ तक लिखा? हृदयकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, जो आगे चलकर भ्रूण द्विबीजपत्री भ्रूण में विकसित होता है। जो आगे चलकर द्विबीजपत्री भ्रूण में विकसित होता है, जो आगे चलकर द्विबीजपत्री भ्रूण में विकसित होता है, जो आगे चलकर द्विबीजपत्री भ्रूण में, जो आगे चलकर द्विबीजपत्री, लिख नहीं रही क्या? लिख लिया। जो आगे चलकर, वो खब्बी नहीं है, लेफ्टी है ना बंसी का। जो आगे चलकर द्विबीजपत्री भ्रूण में विकसित हो जाती है। मैं विदेश तो थोड़ा ही ना आया, मैं, मुझे भी पता खब्बा सज्जा इंगा उंगा। जो आगे चलकर द्विबीजपत्री भ्रूण में विकसित हो जाती है। एक, ऐसे लिखो, एक द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र, एक द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र, 2 बीजपत्र, परांकुर, कोमा लगा के लिखना। 2 बीजपत्र कोमा परांकुर, कोमा मूलांकुर, कोमा मूलांकुर। एक द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र, कोमा परांकुर, कोमा मूलांकुर व मूलगोप होती है। पूरा बन गया है 3-4 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया। अब इसके बाद क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को? समझ आ गया था क्या चल रहा था ये? अच्छा, ले फिर डिलीट नहीं होने का ये पेज। कैसे? हाँ, क्लीन तो हो गया। ये बीच में फंस रहा ना, ये देखो, ये बीच में फंस गया पेज यहाँ। हाँ,
क्या कर दूँ? क्लीन। क्लीन तो कर दिया। अरे देखो ना, ये मुझे ना आगे पढ़ाना, अब आगे ये बीच में आएगा यहाँ, इसके बाद ये पढ़ा रखा मैंने तुम्हें, फिर ये पढ़ा रखा, ये पेज इसके आगे आना था, यहाँ आना था ये। बस चलो अभी इसको लिखा ही हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अब आगे यहाँ पढ़ा दूँगा। अब द्विबीजपत्री भून पढ़ लिया तुमने, अब क्या पढ़ना है? एक बीजपत्री भून। और देखो मैंने कल क्या बताया था, एक छोटी सी चीज़ बताई थी यार, क्या बनाया है मैंने? इस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब तो पता चल गया है, इतने दिन हो गए जब यही चैप्टर पढ़ रहे यार, कुछ पता नहीं चला था वहाँ और। ठीक है, देख लो जैसा बन रहा है, तो समझ तो आ गया तुम्हें क्या है ये? ठीक है, ये क्या है? ये अंडाशय, ये क्या है पूरा? बीजांड। और ये क्या है? भ्रूण कोश, ठीक है। जो ये अंडाशय है ना, अंडाशय जैसे निषेचन हुआ, निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनाता है? अंडाशय, अंडाशय से क्या बनेगा? अंडाशय क्या बनाता है? फल। जो तुम खाते हो आजकल, आम चल रहे हो, तो वो किससे बना हुआ? ओवरी से बना हुआ हो, ठीक है। जो उसके अंदर गुठली हो ना, गुठली जिसे तुम देख कर वो, तुमने वो नहीं किया क्या? किया जब उसमें वो आवा बिजली सी आवा है ना, तो क्या बिजली कैसे पकड़ोगे? बिजली मेरा ब्याह कहाँ होगा हैं? कराना तो मेरे सामने इंगली तरफ दिशा में गिरा हुआ या इंगे दिखा इंगो होगा भाई। सब ने रखा है मैंने। तो वो जो तुम्हें 20 सा दिख रहा ना, हाँ मैंने भी कर रखा भाई, पर मेरे पर भी उम्र आई थारे वाली यार, मेरे पर नहीं आई। अंडाशय से फल बन गया, जो तुम खा रहे हो आजकल आम वगैरह, वो तो बाहर का जो दिख रहा है तुम्हें वो गुद्दा सा, वो किससे बना है? अंडाशय से। पूरा का पूरा जो फल बना है अंडाशय से बना है, ठीक है। बीजांड से क्या बनता है? वो जो गुठली सी दिख रही ना, गुठली, वो किससे बनी? किससे बनी वो? बीजांड से, ठीक है। किससे बनी वो? बीजांड से। और उसके अंदर जो बीज है, बीज ही तो बताया ना मैंने, किससे बना? किससे बना? वो जो गुठली सी बीज हो ना, जो वो किससे बनाओ? बीजांड से। और वो बताई दिया फिर मैंने, पैन क्या चलाएगा, क्या बनाएगा अंदर जाके, मतलब आगे जाके क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था, जो आगे चल के भ्रूणपोष बना रहा था ना। भ्रूणपोष मैंने तुम्हें पढ़ा दिया क्या काम है उसका, ठीक है। उसके बाद युग्मनज बना था, यहाँ से अंडकोशिका से क्या बना था? युग्मनज बना था, सिनगैमी हुई थी। युग्मनज के बाद क्या बना था? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो द्विबीजपत्री का मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब एक बीजपत्री का एम्ब्रियो पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। एक बीजपत्री का जैसे तुम एम्ब्रियो पढ़ोगे, फिर किस पे आ जाएंगे हम? बीज पे आ जाएंगे। बीज के बाद फल खुआ दूँ तुम्हें मैं, बस ये चैप्टर खत्म। हवा में उड़ गया है, कुछ है ही नहीं, कुछ है चैप्टर तो कुछ है ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ है। तो अब क्या हेडिंग डालनी है तुम्हें? एक बीजपत्री भ्रूण, मोनोकोटाइलडन एम्ब्रियो। इसका डायग्राम थोड़ा अटपटा सा है यार, तेरे बिन सुन सोनिया। ऑन है भाई ये? एक बीजपत्री भ्रूण आया नहीं आज तक, पेपर में आया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, ठीक है। आ सकता है, ठीक है, चांस है, चांस है। ठंड लग रही क्या? चांस है भाई आने के, ठीक है। द्विबीजपत्री तो आया, ये तो पूछा हुआ द्विबीजपत्री भ्रूण, ठीक है। एक बीज क्या हो रहा? उत्तर क्या कर रहे हैं? एक बीजपत्री भ्रूण, एक, या मज़ा नहीं आ रहा लाल लाल में इसमें।
एक बीज पत्री मुन्नी सो रही क्या हो रहा और क्या लिखा है मैंने इंग्लिश में बताइए ज़्यादा बजा रहे दिखा भैया ने मोनो प्रोटाइली डन एन नहीं आएगा यार ई नहीं आएगा मतलब मोनोकोटाइलन एम्ब्रियो मोनोकोटाइलन ही एम्ब्रियो देख लियो एक बारी चेक कर लियो एक बीजपत्री एम्ब्रियो मुझे तो लगता नहीं आएगा पर एनसीईआरटी में देखियो इंग्लिश में मोनोकोटाइलन ही एम्ब्रियो ठीक है। तो एक बीजपत्री भ्रूण पढ़ना है इसमें 4-5 लाइन याद रखनी है वस्तु में। सबसे पहले मोनोकोटाइलन ही एम्ब्रियो इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है इसमें जो घास का जो बीज पत्र हो ना घास का जो बीज पत्र हो एक बीज पत्र है वैसे तो ये क्या नाम है इसका एक बीजपत्री भ्रूण। तो एक बीजपत्री भ्रूण मतलब कितने बीज पत्र होंगे इसमें एक नाम से पता चल रहा है। जैसे गेहूं में एक बीज पत्र होता है तुम उसको ऐसे अलग ही नहीं कर सकते ठीक है। तो एक बीज पत्र होता है उसके भ्रूण में। तो जो घास का जो बीज पत्र हो उसको एक स्पेशल नाम दिया जा। क्या नाम दिया जाए उसको एक खास नाम दिया जा खास ठीक है। घास को एक स्पेशल नाम दिया जा भाई क्या हाँ घास को खास नाम दिया जा स्पेशल नाम दिया जा उसका नाम हो स्कूटैलम ठीक है। अभी जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तुम्हारे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें ऊपर क्वेश्चन होगा नीचे 4 उसके ऑप्शन होंगे। एक दिन वो पूरे डिस्कस करे जाएंगे। तुम्हें शीट दे दूंगा मैं पूरी ठीक है। अपनी निकलवा लेना उसमें अपलोड कर दूंगा ग्रुप में निकलवा लेना उसमें रख लेना अपना जहाँ ये मतलब चैप्टर ख़त्म होगा। सारे जितने हो सके तुमसे वो करके लाना और जितने नहीं होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसके 10, 12, 20 जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एक नंबर के जिसमें तुम्हें एक लाइन लिखनी होती है। लॉन्ग तो मैंने लगभग सारे करा दिए शॉर्ट थोड़े से रह रहे हैं होंगे उसमें से ही शॉर्ट भी जो मैंने तुम्हें लॉन्ग में पढ़ाया लेकिन तुम्हें लिखने नहीं आएंगे वो कैसे लिखने वो बता दूँगा 10-20 क्वेश्चन। बाकी फिर पूरा इसमें से कुछ भी आए तुम कुछ नहीं छोड़ देंगे सब कुछ हो जाएगा 1 नंबर का 2 नंबर का 3 का 5 का कुछ भी आए कुछ नहीं छोड़ना इसमें चैप्टर ऐसा हो जाएगा। तो एक बीजपत्री अब घास का जो बीज पत्र हो उसको एक खास नाम दिया जा उसको एक स्पेशल नाम दिया जा ठीक है। घास खास ठीक है उसका नाम क्या था स्कूटैलम स्कूटैलम क्या स्कूटैलम ठीक है भाई। यार इसका डायग्राम कौन बनाएगा डायग्राम इसका बस ना तुम्हें बनाना नहीं पेपर में और ठीक बनना बढ़िया बनना ना बस ठीक है ठीक ही बन गया। ठीक ही बन गया इतना ही बनाया इतना सिंपल ही बनाना है उसमें गोच पोच हो रखा है ठीक है। आसान है तो यार कुछ भी नहीं है इसमें आसान है ना। एक ऊपर से बनाना टोपी से एक नीचे बनाना टोपी से बस कोई दिक्कत नहीं। क्या दिख रहा ऐसे खड़ा है अच्छा तो बस दिमाग में रहेगा समझ गए ना। ये जो दिख रहा है ना ये जो दिख रहा है तुम्हें ये जो दिख रहा है ये इसका ही नाम है स्कूटैलम हिंदी इंग्लिश दोनों में से ठीक है हिंदी इंग्लिश दोनों में से। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कल एक चीज़ बताई थी कि जो भ्रूणीय अक्ष से ऊपर हो उसका नाम क्या था
भूर्णीय अक्ष से ऊपर, भूर्णीय अक्ष से ऊपर क्या होता है? परांकुर। क्या होता है? और भूर्णीय अक्ष से नीचे क्या होता है? क्या होता है? तो ये क्या होगा? नीचे की तरफ क्या होगा? मूलांकुर। क्या होगा? मूलांकुर। ठीक है। और यहाँ मैंने बताया, यहाँ परांकुर ना होगे, परांकुर क्या होता है यहाँ? परारोह शीर्ष। परारोह शीर्ष का मतलब होता है, मतलब यहाँ से ऊपर क्या चीज बनेगी? प्रारोह बताया था ना मैंने, शूट, शूट बताया था प्रारोह। तो इससे फूल पत्तियां जो बनेगी वो किससे बनेगी? प्रारोह शीर्ष से। किससे बनेगी? प्रारोह शीर्ष से। इसको एक संरचना ढकी रहती है, इसको बोलते हो आप कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल हिंदी में ही बोल, परांकुर चोल। परांकुर, परांकुर, परांकुर चोल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। और जो मूलांकुर को ढके रखता है इसका नाम होता है मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल। क्या नाम होता है इसका? मूलांकुर चोल। और इंग्लिश में कोलियो राइजा। क्या होता है? कोलियो राइजा। ठीक है, क्या होता है? कोलियो राइजा। प्रारोह शीर्ष क्या बोलते हैं इसको? प्रारोह शीर्ष। ठीक है। और इसको ऊपर इसके क्या होता है? परांकुर चोल। भाई सिंपल सी बात है यार, जो परांकुर को ढके रहेगा परांकुर चोल, जो मूल को ढके रहेगा मूलांकुर चोल। और एक और होती है मूलांकुर को, और कौन ढकता है? मूल। मूल गोप। क्या होता है? मूल गोप। इंग्लिश में कैप है ना, तो रूट कैप। मूलांकुर का बताया था रेडिकल। रेडिकल। बस यही तो नाम याद रखने तुम्हें इसमें, सिंपल है ये, ज़्यादा नाम नहीं याद रखने, सिर्फ यही याद रखने तुम्हें इसमें। स्कूटेलम घास खास, घास का जो बीज पत्र हो उसका स्पेशल नाम हो क्या? स्कूटेलम। ठीक है। जो भूर्णीय अक्ष से ऊपर होंगे उनका नाम प्रारोह शीर्ष। ठीक है, क्या? प्रारोह शीर्ष। और यहाँ ना नई पत्तियां भी यहीं से निकलती है, तो प्रारोह शीर्ष या नई पत्तियां यहीं से निकलती हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे उसको जो प्रारोह शीर्ष होगा यहीं पे क्या होगा? परांकुर भी लिख लो है, यहीं पे क्या लिख लो? परांकुर भी लिख लो। क्या लिख लो? परांकुर। ठीक है। परांकुर को बोलते हैं प्लूमूल। क्या बोलते हैं? प्लूमूल। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लूमूल। तो परांकुर को जो ढके रहेगा परांकुर चोल, परांकुर को जो ढके रहेगा परांकुर चोल। और भूर्णीय अक्ष के जो नीचे की तरफ होगा, ये भूर्णीय अक्ष थी भाई, ये बीच वाली थी जो भूर्णीय अक्ष थी, इससे ऊपर जो होगा यहाँ वो परांकुर होता है, और जो नीचे होता है वो परांकुर से क्या निकलते? फूल पत्तियां। ठीक है। और इससे क्या निकलते? मूलांकुर से जड़े। ठीक है। तो ये ऊपर परांकुर, परांकुर को ढकने वाला। ठीक है। नीचे मूलांकुर, मूलांकुर को ढकेगा कौन? मूलगोप। और मूलगोप को कौन ढकेगा? मूलांकुर चोल। बस यही चीज लिखनी है तुम्हें इसमें, और कुछ लिखना ही नहीं। बस सिंपल रहता है, आसान है ना? आसान है संदीप माहेश्वरी की तरह। सुना किसी ने संदीप माहेश्वरी को? बनाओ पहला डायग्राम, फिर बताऊंगा कौन है संदीप माहेश्वरी। इसको बंद कर दो भाई। एक बीज पत्री भ्रूण, इसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है? इसमें कितने बीज पत्र होते हैं? एक। लिखो, इसमें एक बीज पत्र, इसमें एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र होता है। और घासों के बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं, है ना? घासों के बीज पत्र को क्या कहते हैं? स्कूटेलम। घासों के बीज पत्र को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। नाम ही है इसमें यार बायोलॉजी में, बस कहाँ बीजांड, बीजांड द्वार, न्यूक्लियर, क्या 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 पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता तुझे। नाम ही तो याद करने थे, नाम याद हो सकते का तुम्हें? हैं? हो सका? कोई दिक्कत नहीं है यार, ये बहुत छोटी चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है सही में। तुम जैसे तुम 12वीं पास करोगे ना तो यार क्या है, कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें 10वीं क्या लग रही होगी? कुछ था 10वीं, है कुछ भी नहीं था। ऐसे तुम जैसे 12वीं पास करोगे तुम्हें यार कुछ था, एक दिन में पढ़ूंगी पूरे बायोलॉजी के 13 चैप्टर है ना? तो ये नहीं लगेगा, सच में सही बता रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ दूंगा बायोलॉजी का, तो नहीं लगेगा, सच में ही लगेगा जब तुम पढ़ लोगे सारा।
क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी, लास्ट में तुम्हें करना ही है बायोलॉजी का। जिस दिन पेपर होगा 2-3 दिन में सब कुछ समेटना ही पड़ेगा, तो तुम समेट दोगे आराम से। मैं हूं ना यहाँ तक बना के भेज जाऊँ पूरे 70 में 70 का पूरा, एक भी नंबर नहीं कटना चाह रहा। पहली लाइन क्या लिखी? इसमें एक बीज पत्र होता है और घास के बीज पत्र को स्कूडेलम कहते हैं। उसके बाद लिखना भूर्णीय अक्ष, भूर्णीय अक्ष से ऊपर, भूर्णीय अक्ष से ऊपर प्रारोह शीर्ष, भूर्णीय अक्ष से ऊपर प्रारोह शीर्ष, भूर्णीय अक्ष से, भूर्णीय अक्ष से ऊपर प्रारोह शीर्ष व नई पत्तियां निकलती हैं। भूर्णीय अक्ष से ऊपर प्रारोह शीर्ष व नई पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, निकलती हैं, निकलती हैं, तथा जिसके ऊपर, जिसके ऊपर प्रांकुर, जिसके ऊपर प्रांकुर होता है, तथा जिसके ऊपर या जिनके ऊपर क्या होता है? प्रांकुर होता है, जिनके ऊपर प्रांकुर होता है। लिख लिया? आगे लिखो प्रांकुर को, प्रांकुर को, प्रांकुर को। अब ये जो संरचना है ना, ये प्रांकुर को कौन ढक रहा है? प्रांकुर चोर कोलियोप्टाइल। अब ये संरचना होती है, ये खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। और ये पत्ती के आकार की होती है। किसके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये खोखली है, खोखली है और कैसी है? पत्ती के आकार की, ठीक है। कैसी है? पत्ती के आकार की और खोखली है, ठीक है। और जो ये नीचे वाली है ना, मूलांकुर चोल, कैसी है? मूलांकुर चोल, ये होती है तुम्हारी सीत जैसी। कैसी? सीत परत। किसकी परत होती है? अविभेदित परत, अनडिफरेंशिएटेड सीत। अविभेदित मतलब जिसको आगे बांट नहीं सकते तुम, किसी को विभाजित नहीं कर सकते, अविभेदित बोलते हैं उसको, जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कोई कोशिका थी, मैंने उसमें विभाजन करा, 1 से 2 बनाई। अब इससे मैं अगर इसमें विभाजन करूंगा ना, तो इसमें विभाजन होने का ही नहीं, 1 से 2 बनने की नहीं। तो ये अविभेदित संरचना है। कैसी? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नीट में आया भी हुआ है। ये कोलियोप्टाइल जो होती है, ये अविभेदित परत होती है। ये किसका, किसके ऊपर होती है? मूलांकुर के। और खोखली और पत्ती जैसी संरचना क्या होती है? प्रांकुर चोल। खोखली और पत्ती जैसी संरचना, क्योंकि ये पत्तियों के ऊपर है, ऐसे याद रखना, क्योंकि जो पत्तियों के ऊपर है वो खोखली और पत्ती जैसी है, उसका नाम क्या है? ये तो याद ही रहेगा, क्योंकि ऊपर है तो प्रांकुर है, प्रांकुर के ऊपर है प्रांकुर चोल होगा, और नीचे मूलांकुर चोल है, ठीक है। और अविभेदित संरचना है। कैसी है? अविभेदित संरचना है, अविभेदित परत है। तो इसमें लिखो, क्या लिखा तुमने? प्रांकुर को एक, प्रांकुर को एक खोखली, पर्णीय, पर्णीय मतलब पत्ती जैसी है ना, पर्ण बोलते हैं ना पत्ती को। खोखली, खोखली के ऐसे बाद में डैश लगाओ, फिर लिखो पर्णीय। लिख लिया ना? खोखली पर्णीय संरचना, संरचना ढके रखती है, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। ढके रखती है जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। यार बायोलॉजी में तुम्हें ऐसा तो नहीं पूछा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, भले ही तुमसे लिखा ना जा रहा हो। खोखलीय पल्लीय संरचना ढकी रहती है, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रांकुर चोल कहते हैं, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। उसके बाद लिखो भूर्णीय अक्ष के नीचे, भूर्णीय अक्ष के नीचे, भूर्णीय अक्ष के नीचे, भूर्णीय अक्ष के नीचे मूलांकुर, मूलांकुर कोमा मूलगोप, कोमा मूलगोप। लिख लिया? भूर्णीय अक्ष के नीचे होगा ये, भूर्णीय अक्ष के नीचे मूलांकुर कोमा मूलगोप व अविभेदित, वह अविभेदित परत होती है, जिसे, जिसे मूल के ऊपर है ना, तो मूलांकुर चोल, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। कहां तक लिखा? भूर्णीय अक्ष के नीचे मूलांकुर कोमा मूलगोप
वह अविभेदित परत मूलांकुर चोल, अविभेदित परत होती है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, आज की कथा